नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी हम लेकर आए हैं। नई सरकार के क्या हैं वादे, यानी कि किसको क्या मिलने वाला है, आपको इसमें पूरी जानकारी मिलने वाली है। हमारे युवा साथी जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए इसमें बहुत अच्छी नौकरियों का अवसर मिलने वाला है, यानी कि सबको सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। तो क्या है नए वादे, आपको यहां पर मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है प्रदेश के युवाओं को अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली हैं। अब 2.5 लाख नौकरियां बहुत होती हैं। अब ये 2.5 लाख नौकरियां जो मिलेंगी ये सभी विभागों में अलग अलग होंगी, यानी कि कोई एक विभाग के अंतर्गत नहीं है। सभी विभागों में जितने भी विभाग हैं उनके अंतर्गत ये भर्तियां होने वाली हैं। लेकिन ज़्यादा संख्या आपको भी पता है शिक्षा विभाग के अंतर्गत रहती है। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जितने भी हमारे साथी तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो रीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों, जरूर आप तैयारी करें। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। वैकेंसी राजस्थान में अच्छी आने वाली हैं, इसलिए आप तैयारी रखो, लगातार तैयारी रखो। जो लगातार तैयारी करेगा मैं गारंटी दे सकता हूं कि निश्चित रूप से आप निकलोगे, आपकी एक सीट पक्की होगी। और इसमें कोई दूसरा बहुत बड़ा कोई फंडा नहीं है, केवल लगातार तैयारी करने का ही एक बहुत बड़ी ताकत हम इसको। इसलिए साथियों आप लगातार तैयारी से जुड़े रहें। तैयारी आपने बंद भी कर दी है तो आप पुनः तैयारी को शुरू कर दें। जो लगातार तैयारी करेगा वो गारंटी से निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप कोचिंग करो ना करो, बट सेल्फ स्टडी आपको करनी है और नियमित रूप से सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि 2.5 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाली हैं 5 साल के अंतर्गत। ये नंबर 1 पर प्रायोरिटी में रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहे हैं दोस्तों यहां पर पर्यटन कौशल कोष बना करके 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर यहां पर दिए जाने का भी लक्ष्य रखा है। ठीक है, यानी कि पर्यटन कौशल कोष बनाया जाएगा और 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार देने का इनका लक्ष्य है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यानी कि स्वरोजगार के लिए मतलब एक अवसर मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लगभग 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत और उनको स्वरोजगार दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा एक मतलब कार्य हम कह सकते हैं। तो सभी मतलब जो साथी हैं निराश ना हो, बहुत जल्द आपको अवसर मिलने वाला है। आगे देखिए। आगे देखिए साथियों, यहां कह रहे हैं कि पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास और जल जीवन आदि घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। इससे रिलेटेड आपको पता है कि ये सब मामले हुए हैं। पेपर लीक है, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन, जितने भी मामले हुए हैं, कह रहे हैं कि इनसे संबंधित जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा और निष्पक्ष जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, और जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आएगा उचित कार्रवाई तुरंत की जाएगी। तो ये भी उनका एक मतलब प्रायोरिटी में रखा है इस मामले को। आगे देखिए। आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस राज्य में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति बनाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुआवजा नीति अलग से बनाई जाएगी। ठीक है, और जो भी उचित रहेगा उस उचित कार्यवाही के आधार पर मुआवजा आपको मिलेगा। आगे देखिए। आगे कह रहे हैं कि प्रदेश के सभी गरीब परिवारों की छात्राओं को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी है हमारे बच्चों के लिए, और पूरी पढ़ाई आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, यानी कि एमए तक की पढ़ाई आपकी निश्चित रूप से मुफ्त यहां पर मिलने वाली है। आगे देखिए, यहां कह रहे हैं कि पीएम उज्ज्वला योजना से सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी पहल है। आगे देखिए। आगे कह रहे हैं कि हर जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क का निर्माण होगा। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जिससे क्या होगा आपको पता है कि इससे जो भी आतंक है, अपराध हो रहा है, वो खत्म होगा, उसका खात्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। की राशि को बढ़ा करके 12,000 प्रति वर्ष किया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। आगे देखिए। आगे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। ठीक है ना,
तो जो भी मेधावी छात्राएं रहेंगी उनके लिए स्कूटी यहाँ पर मिलती है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें। जो भी हमारी जो बालिकाएं 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, अच्छे से मेहनत करनी है आपको। हो सकता है कि आपको भी स्कूटी मिले, तो इसलिए आपको भी अच्छे से तैयारी करनी है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये नई सरकार के कुछ नए वादे हैं, तो आपको निश्चित रूप से इनसे लाभ मिलेगा और बहुत अच्छी राज्य हितकारी योजनाएं इनको हम कह सकते हैं। ऐसी अपडेट जानकारी जो भी रहती है हम चैनल पर आपको जरूर बताते हैं। इसलिए मित्रों कहना चाहेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की अपडेट जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।